बच्चों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए आज हम लोग क्लास 10th के मैथ एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोग सॉल्व कर लिए हैं, आज हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो ये तीसरा क्वेश्चन दिया है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो इसमें अभाज्य गुणनखंड मेथड से HCF और LCM निकालना है। तो देखिए कैसे निकालते हैं। तो पहले इस तीनों का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड हम निकालेंगे पहले 12, फिर 15 और फिर 21 का, ठीक है। तो 12 को इसे हम डिवाइड करेंगे, 2 से जाएगा 6 बार में, फिर ये 2 से जाएगा 3, फिर जाएगा 3 से 1, ठीक है। अब हम 15 का करेंगे, 15 जाएगा 3 से जाएगा 5 बार में, ठीक है। 5 से जाएगा 1, ओके। अब इसका हम करेंगे, ये जाएगा 3 से 7, ठीक है, और ये 7 अब जाएगा 7 से 1। अब हम यहाँ पे करेंगे, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। 12, 15 और 21 तीनों के इक्वल में करके हम लोग लिखेंगे, ठीक है। 12 का यहाँ पे जो जो आया है वो सब लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 2 × 2 × 3 × 1, ठीक है। अब यहाँ पे फिर 15 में जो जो आया है उसको लिखेंगे। 15 में आया है 3 × 5 × 1, ठीक है। अब 21 में जो जो आया उसको लिखेंगे। तो इसमें आया है 3 × 7 × 1, ठीक है। अब इसका हम HCF लिखेंगे, LCF और LCM इसका हम जो लिखेंगे, हायर कॉमन फैक्टर और लोअर कॉमन फैक्टर। तो HCF वो होगा जो तीनों वाले में तीनों के फैक्टर में कॉमन होगा, ठीक है। तो इन तीनों में कौन कॉमन है? 3, ठीक है। एक ही है और 1, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 × 1, ठीक है, बराबर 3। अब हम इसका जब LCM करेंगे तो जो कॉमन है उसको भी लिखेंगे, जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, पहले कॉमन है वो 3 × 1 × 2। अब जो जो नहीं है कॉमन उसको लिखेंगे, ठीक है। 2 × 2 × 5 × 7। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा? इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 5 = 35, 2 × 70, 70, 2 × 140, 140, 3 420, यहाँ पे आएगा 420, ठीक है। तो इसका ये और ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। अब इसका हम दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। अब इसका दूसरा पार्ट दिया है 17, 23 और 29 का, ठीक है। तो हम यहाँ पे 17 का करेंगे, 17 का करेंगे तो 17 का 17 से ही जाएगा, तो इसको 17 से कर देंगे एक बार में। अब यहाँ पे है 23, 23 भी 23 से ही जाएगा, ये किसी और से डिवाइड नहीं होता है क्योंकि ये अभाज्य है, इसलिए एक और अपने आप से डिवाइड होता है, किसी और से डिवाइड नहीं होता है। तब यहाँ पे भी लिख देंगे 1 और फिर यहाँ पे 29, ये भी एक अभाज्य है, ठीक है, ये भी 29 से ही जाएगा, ठीक है, एक बार में। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 17, 23 और 29, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे 17 में जो जो है 17 × 1, 23 × 1 और यहाँ पे लिखेंगे 29 × 1। अब तीनों में एक कॉमन है इसलिए इसका HCF 1 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे HCF बराबर 1 और हम इसका LCM जब लिखेंगे तो उसमें लिखेंगे 17 × 23 × 29 और 1 से मल्टीप्लाई करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उतना ही होगा 1 से मल्टीप्लाई करने पर। अब इसको करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई तो इसका आएगा 11, 33, 9, ठीक है। तो इसका ये और ये वाला आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं आंसर। अब हम लोग इसका तीसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। ये देखिए ये रहा तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट में है 8, 9 और 25। तो यहाँ पे 8, 9 और हम 25 का भाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 8 का होगा 2 से जाएगा 4, 2 से जाएगा 2 और फिर 2 से जाएगा 1। अब यहाँ हम 9 का करेंगे।
9 का जाएगा 3 से जाएगा 3 और 3 से जाएगा 1। अब 25 का करेंगे तो 25 का होगा 5 से 5 बार में और 5 से फिर 1। ठीक है, अब फिर हम यहाँ पे वैसे ही करेंगे। 8 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1। ठीक है, अब यहाँ पे 9 बराबर 3 गुना 3 गुना 1। अब यहाँ पे फिर करेंगे हम 25 बराबर 5 गुना 5 गुना 1। अब इसका हायर कॉमन फैक्टर यानी कि HCF निकालेंगे। तो अब जो तीनों में कौन कॉमन है, सिर्फ 1, तो यहाँ पे HCF 1 होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे HCF बराबर 1। अब LCM करेंगे तो LCM बराबर, अब तो है नहीं यहाँ पे और कोई कॉमन, सिर्फ एक ही है और एक को लिखे या ना लिखे कोई उससे फर्क पड़ने वाला है नहीं। ठीक है, तब हम इसको ही लिखेंगे सबको। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। अब